हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज हमारे सामने खड़ी है Hyundai Aura 2021 मॉडल। अब ये गाड़ी जो है हो तो बहुत पुरानी गई है, लेकिन जितनी गाड़ी पुरानी होती है इसका मतलब होता है उसके ओनर के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है टू प्रोवाइड द न्यू बायर विद द इन्फॉर्मेशन, कि ताकि जो नई गाड़ी खरीदेंगे उनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक पुरानी गाड़ी से ही मिल सकती है। तो इसीलिए इस गाड़ी के बारे में मैं जानने के लिए बुलाना चाहूँगी वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस कार, अंकुश जी को। हाय हरलीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के आए। अंकुश जी, अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं एक MNC कंपनी में नोएडा में ही काम करता हूँ। एंड ओके, तो आप इस गाड़ी के बारे में पहले तो बताएं। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी 2021 वेरिएंट है, मॉडल है ये, तो आप कौन सा वेरिएंट है और एग्जैक्टली आपने कब ये गाड़ी मैंने 2021 दिसंबर में खरीदी थी। और गाड़ी को ख़रीदने का पर्पस मेजरली मेरा था अपने फादर के लिए कोई एक कार लेना। तो ये मॉडल है SX AMT। सो इट इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जब मैंने ये गाड़ी ली तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मेरे पे ऑप्शंस थे जिनको मैं देख रहा था, और मेरे को कार चाहिए थी उनके डेली यूजेज के लिए। माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि फादर को आराम मिल पाए, बिकॉज़ हम लोग दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में ट्रैफिक बहुत हैवी है। करेक्ट। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक ऑटोमेटिक कार चाहिए थी जिसमें वो खुद से ड्राइव कर पाए, मेरे को ड्राइवर ना लेना पड़े, उनको ईजी हो, आराम हो। दैट वाज द ओनली थिंग कि हमने ये कार ली। ओके, तो आपने इसका, अंकल ने फिर इसका टेस्ट ड्राइव भी किया या आपने किया और आप ही ने रिकमेंड करी? टेस्ट ड्राइव हमने इसका मैनुअल का किया था। उस टाइम ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं था, बट शोरूम वालों ने ये बोला कि ऑलमोस्ट जैसे नॉर्मल एक AMT ट्रांसमिशन होता है कोई भी, वैसे होगा। आई थिंक नियोस करके एक Hyundai i10 की है। यस, तो उसका और इसका ट्रांसमिशन आई थिंक ऑलमोस्ट सेम। ओके, इसके अलावा आप बता रहे हो कि आपने और भी गाड़ियाँ एवेलुएट करी थी, तो उनका भी आपने टेस्ट ड्राइव किया था? हाँ, तो उस टाइम हमने एक डिज़ायर करी थी एंड एक गाड़ी पंच करी थी। तो दीज वर दी टू मॉडल्स जो हमने उस टाइम किए थे। आई थिंक आई बॉट दिस कार फॉर 7.80। ओके। एंड उस टाइम आई थिंक इस प्राइस जोन में आई थिंक इट वाज द बेस्ट कार। और इसमें इसको लेने के लिए ना एक्चुअली कुछ चीज़ें थी, कुछ पैरामीटर्स थे जो मैंने डिफाइन किए थे। एक था कि मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए, एक था कि हम पे कोई सेडान गाड़ी नहीं थी तब तक, तो मेरे को एक इंक्लिनेशन सेडान कार के लिए थी कि यार सेडान लेते हैं, एक घर में सेडान हो जाएगी। तो इसकी बूट स्पेस बहुत अच्छी है। ओके। वो उसमें उसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो एक वो थी। उस टाइम जब मैंने ये कार ली, ये इतनी पॉपुलर तब नहीं थी, बट इवेंचुअली मैंने भी कुछ यूट्यूब के रिव्यूज़ देखे थे, कुछ ओनरशिप रिव्यूज़ देखे थे, तो उसमें मेरे को ये समझ आया कि ये अंडर वैल्यूड कार है। तो इसलिए आई टुक अ चांस और मैंने ये कार खरीदी। अब जब मैं पंच कार को देखने गया तो वहाँ पे मेरे को उसका प्राइस 9 लाख के अराउंड या 8 लाख के अराउंड था, ऑलमोस्ट सेम मॉडल जो ऑटोमेटिक था। तो उसमें बैठ के मेरे को ऐसी फील आई कि मैं किसी डब्बे में बैठा हूँ। तो इट्स कंपैरेटिवली छोटी गाड़ी है। वो गोल गाड़ी है एक टाइप से ना। तो उसमें वो फील नहीं आई कि यार। और जब मैं इस कार में बैठा, लाइक इसका AMT मॉडल तो जैसे मैंने बताया नहीं था, बट जब मैं उसमें बैठा शोरूम में मैनुअल मॉडल में, तो इसके अंदर का डैशबोर्ड थोड़ा प्रीमियम लुक दे रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक 8 लाख की कार है और ऐसा कुछ। मतलब ये कहीं ना कहीं पुराने टाइम की होंडा सिटी एक आती थी, उससे अच्छा मॉडल लग रहा था। ओके। तो ये कुछ ऐसे रीजन से कि मनी, AMT और सेडान, तो इसलिए मैंने ये कार चूज करी। सो आई टोटली अग्री। इसमें अंदर इंटीरियर्स मैंने भी देखे तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक आती है इस गाड़ी की। तो एंड आपने काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन रखी है। मतलब वाइट गाड़ी जनरली काफ़ी
थोड़ी पेल हो जाती है, तो right. आपकी काफ़ी अच्छी क्लीन है। सो इस गाड़ी के अलावा और भी कोई गाड़ी है, यही प्राइमरी गाड़ी? हाँ, मेरे पे 2 कार हैं, दोनों 2021 है, एक क्रेटा और एक किया सेल्टॉस। ओके, तो आप तीनों चलाते हैं इक्वली या कोई है जो सबसे ज़्यादा चलाता है? क्रेटा मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चलाना। ओके। ये मेजरली मेरे फादर चलाते हैं, और रात को लाइक लोकल ड्राइव्स जो भी रहती हैं मेरी, अगर जैसे मेरे को कहीं भी जाना है तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो मेरे को ट्रैफिक में इजी रहता है। ओके, ठीक है। सो और उसके अलावा इस कितनी रनिंग है फिर अंकल चलाते हैं अगर इसको? इसकी ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर एटलीस्ट पर डे की रनिंग है। तो बेसिकली हम फादर जब फैक्ट्री को जाना होता है, आना होता है, तो उस टाइम ये मेजरली यूज़ होती है। ओके, सो और इसकी कभी आपने माइलेज कैलकुलेट करी है? इसको मैं वृंदावन लेके गया हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे इसको लेके गया हूँ, तो लॉन्ग ड्राइव पे इसकी 18 प्लस आ जाती है आराम से। एंड लोकल में विद एसी की ये ऑटोमेटिक है, उसके हिसाब से 12 से 14 के बीच में वेरी करती है विद एसी। ओके, सो हाईवे पे आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती है, मतलब क्योंकि 70, 80, 90 दैट्स इट। सो गाइज अगेन, जैसे जब भी माइलेज की डिस्कशन होती है वो ओनर के ड्राइविंग स्टाइल के बेसिस पे होती है, तो अगर आप 80 से ज़्यादा तेज़ में गाड़ी चलाएंगे तो आपकी माइलेज हमेशा ड्रॉप होगी। सो 70-80 बेस्ट स्पीड होती है आपको अच्छी माइलेज लेने के लिए। सो कमिंग बैक टू दिस कार, आपको 4 साल हो गए हैं, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल इस गाड़ी का? सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे डीलर शॉप्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो अवेलेबिलिटी डीलरशिप्स की काफ़ी अच्छी है। इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी लो है। मेरे को 3 to 5,000 सर्विस कॉस्ट करती है। मैं सारी सर्विस कंपनी से ही कराता हूँ, बाहर से नहीं कराता, तो ऑलमोस्ट इतना ही खर्चा आता है। और ये बेसिक है, लाइक आई डोंट ऐड मच थिंग्स, ये इतना बेसिक ही रहता है इसमें कि ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, एवरीथिंग, तो इतना बेसिक में दिस कार इज़ वर्किंग फाइन। और अभी तक मैंने आई थिंक इसको 40,000 प्लस किलोमीटर्स हो गए हैं। ओके। और मैंने इसका अभी रिसेंटली टायर चेंज कराया है, तो उस केस में भी ये सही रही कि मेरे को ऐसा नहीं था कि 30,000 पे टायर चेंज कराने पड़े या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो रहा है, और वो भी इसमें अभी आई थिंक 2 ही टायर चेंज हुए हैं, तो ये है। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस कार। और मतलब आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे काफ़ी लोगों को कंसर्न रहता है Hyundai की कई गाड़ियों में कि सेफ नहीं होती, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसी लगती है ये? सी, मेरी ओपिनियन में ये गाड़ी एक सिटी कार है, और उसका प्रूफ आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मोस्टली आजकल टैक्सीज में ये चलने लगे हैं। जब मैंने ली थी तब ये गाड़ी 1 या 2 दिखती थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे लेने के बाद, बट इवेंचुअली लोगों को इसकी वैल्यू पता लगी, वैल्यू फॉर मनी दिखी लोगों को, तो लोगों ने इसे एज अ टैक्सी डाल दिया, क्योंकि ये इतनी इजीली उनको अफोर्डेबल थी, और इसमें वो बेनिफिट है, कंफर्ट भी है इसमें। इस कार का जो हम बात कर रहे थे कि सर्विस वाइज कैसी है, तो मेरे को कहीं भी कोई इशू नहीं आया। एक मेरे को ड्रॉबैक लगता है इस गाड़ी का, जो सिंगल ड्रॉबैक है गाड़ी का, वो इस गाड़ी का ये है कि AMT जो मैंने लिया है, इस पर्टिकुलर कार का AMT ट्रांसमिशन उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता है। आजकल के जो AMT ट्रांसमिशन है इससे बेटर है, एक लेवल बेटर है। ये एक ड्रॉबैक है जो है। वो AMT अच्छा क्यों नहीं है, तो वो इसलिए है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक क्लोज विसिनिटी में हो, तो इसमें बैक करते हुए ये एकदम से झटका लेती है, लाइक स्पीड में बैक होती है। ओह अच्छा, हाँ। लाइट्स कर ही नहीं सकते हो। लाइट है, वो धीरे धीरे जब आप कार चला रहे हो तो आपको पता लगेगा। अगर मैं किसी नए बंदे को अपनी गाड़ी दूंगा चलाने तो वो ठुक सकती है एकदम, तो अगर क्लोज विसिनिटी होगी तो शायद वो एक बार को लग जाए। तो एक ये है कि ये इनिशियल गियर पे ये थोड़ा सा जर्क देती है, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है। इसकी खूबियों में सबसे अच्छी चीज़ अगर आपको सिटी में चाहिए होती है, तो आपको एक चीज़ चाहिए होती है आज के टाइम में, एयर कंडीशनर। इसका एयर कंडीशनर मुझे लगता है कोई गाड़ी बीट नहीं कर सकती। ओके, वो इतना अच्छा है कि आई एम श्योर कि मेरी जो एग्जिस्टिंग अदर कार्स है उससे भी बहुत अच्छा है। तो इसका एक, अगर मैं 1 पे भी करके चला रहा हूँ AC,
तो वो भी बेयर नहीं होता, उसमें भी मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ता। अच्छा, और हाँ। पीछे जो सेकंड रो में लोग बैठते हैं उनको, उनके पास भी जाती है सो हवा आपकी? इस मॉडल में यूजुअली ये कार्स में अब आने लगा है, बट अगर मैं 4 साल पहले जाऊं, क्योंकि ये 2021 मॉडल है, ये उस टाइम कुछ मॉडल में से ऐसा मॉडल था जिसमें पीछे भी एसी Vents दिया थे। गया। यस, तो विच इज़ अ गुड पार्ट कि इसमें ये है, क्योंकि यूजुअली कार्स में नहीं होता। सो एक्चुअली मतलब अभी लेटली मैंने भी काफ़ी ज़्यादा Hyundai Aura देखी है, मतलब कैब्स के अलावा। कैब्स तो हमेशा से ही है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर Hyundai Aura में, लेकिन मैंने पर्सनल गाड़ियाँ भी देखी हैं, क्योंकि अगेन जैसे आपने बोला कि अंडररेटेड गाड़ी थी, लेकिन अभी आई थिंक लोगों को काफ़ी इसकी वैल्यू समझ आ रही है। बट वही एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि आप गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट करते हो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। सो Correct. बेसिकली ये गाड़ी जैसे इन्होंने बताया कि सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी बनी है। सॉरी गाइस, मेरे को मच्छर बहुत काट रहे हैं यहाँ पर। सो ये गाड़ी बेसिकली सिटी ड्राइविंग के लिए बनी हुई है, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी आप प्यार से चलाएंगे, एक फैमिली कार की तरह रिस्पेक्टफुली चलाएंगे, तो आपको इस गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत ही बजट फ्रेंडली गाड़ी है। तो और इसके इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का इसमें इंजन आता है, एंड इसमें CNG वाला ऑप्शन भी है जो मोस्टली कैब्स में आपको मिलता है। एंड उसके अलावा इसकी पावर जो है वो 83 PS की पावर मिलेगी, और 113.8 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है। एंड सेडान जो है वो बेसिकली फैमिली कार्स की तरह ही कंसिडर करी जाती है। मतलब आप कहीं सेडान, जैसे आपने बोला कि आपको मन था एक सेडान होनी चाहिए, सो सेडान बेसिकली एक रिप्रेजेंट करती है, आप जब कहीं जाते हो तो एक अलग सा रॉयल सा रिचनेस वाली फीलिंग आती है सेडान्स में हमेशा। सो अगेन आप ये डिसाइड करिए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है गाड़ी खरीदने की, उसके बाद मतलब आप फाइनलाइज करिए, बिकॉज अदरवाइज ना काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अंडर पावर्ड गाड़ी है, नहीं लेनी। तो यार अगर आप एक 8 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें आप 25 लाख की गाड़ी वाला इंजन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू अंकुश इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एनी लास्ट वर्ड जो आप फ्यूचर बायर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में? अगर कोई सिटी कार देख रहा है और जिसका बजट 7 to 9 lakhs के बीच में है, जिसको एक स्पेशियस कार चाहिए, जिसको एक ऑटोमेटिक कार चाहिए, आई थिंक ये गाड़ी उसके लिए बनी, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। सिर्फ जैसे मैंने बोला कि इसकी मेंटेनेंस कम है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रनिंग कॉस्ट लो रहना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इसकी एवरेज भी अच्छी है। रीजनिंग, क्योंकि एक ऑटोमेटिक कार है, तो 12 से 14 सिटी में एवरेज देना विद AC, आई थिंक वो एक फेयर डील है, क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली कार्स जो हैं वो 12 से 14 के बीच में ही सिटी में एवरेज देती हैं। असली एवरेज जो आती है वो हाईवेज़ पे ही आती है, और आई थिंक वो हाईवे पे ही 18+ देती है, तो विच इज़ फाइन। एंड गाइज ये जो है जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था हमने कि ये 4 साल पुरानी गाड़ी है, तो अब जो इसका फेसलिफ्ट आया था 2022 में, उसमें इसमें काफ़ी सारे एस्थेटिक चेंजेस हैं। सो ये जो ओनरशिप रिव्यू लाने का मतलब यही था, क्योंकि इसका पावर ट्रेन तो सेम है, तो आप जब नई गाड़ी भी लोगे तो उसमें आपको अंदर थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, DRLs वगैरह मिलेंगी, लाइट्स में चेंजेस मिलेंगे, मे बी थोड़ा बाहर भी चेंजेस मिले, लेकिन आप माइलेज के ऊपर आओ या इंजन की बात करें तो वो आपको सेम वही मिलेगा जो सर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि इंजन चेंज नहीं हुआ है फेसलिफ्ट में। और सर आपने गाड़ी इतनी अच्छे मेंटेन करके रखी है, तो मैं आपको एक ये वाटरलेस क्लीनिंग सोल्यूशन आपको गिफ्ट करना चाहूँगी। सो ये सबसे साफ कार है एक ब्रांड, इसको आप इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अब एक रील भी बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रिव्यू विद लीन मेरा हैंडल है। तो उसमें इसका प्रॉपर प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप कपड़े से इसको क्लीन करेंगे तो आपकी गाड़ी पूरा टाइम साफ़ रहेगी। मतलब इसका एक सोल्यूशन आता है, बॉटल आती है, जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसका सिर्फ एक ढक्कन आपको आधे लीटर पानी में डालना है, आपका सोल्यूशन पूरा तैयार हो जाता है और आपकी गाड़ी पूरी चकाचक साफ, मतलब 5 से 7 मिनट में। तो आप अपने गाड़ी साफ करने वाले भैया को दे सकते हैं। तो इंस्टेड वो गीला कपड़ा मार के गाड़ी पे स्क्रैचेस करे, आप ये स्प्रे करके वो क्लीन करेंगे तो आपकी गाड़ी चकाचक रहेगी विदाउट स्क्रैचेस। सो ये एक छोटा सा आपके लिए आपका टाइम निकालने के लिए गिफ्ट है। सो थैंक यू अगेन आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। गाइज आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे रिव्यू विद लीन में। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा कंटेंट आप और देख सकें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच अंकुश। थैंक यू।